जितनी भी चेतनाएं, जितनी भी सोल्स यहाँ पे मौजूद हैं, मकर संक्रांति, चूंकि आज का विषय मोह है, तो मकर संक्रांति का जो शब्द पड़ा है इन कानों में, मकर संक्रांति से आपकी सबकी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होंगी। हर किसी का कुछ ना कुछ है जो कि जुड़ा होता है हर फेस्टिवल के साथ, चाहे वो बचपन में पतंग उड़ाना हो, चाहे वो गिल्ली डंडा खेलना हो, चाहे वो तिल के लड्डू खाना हो। कुछ ना कुछ आपका मकर संक्रांति से, इस त्योहार से बचपन का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। वो जो बचपन की यादें आज भी आप सोचते हैं तो आप कहते हैं कि क्या दिन थे वो। वही मोह है, वही अटैचमेंट है जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। वो जो बीत चुका, जो जा चुका, वो उससे जुड़ाव, या जो है उससे जुड़ाव, जो हमें बांधता है, बांध के रखता है, वही मोह है। देखिए, मोह केवल लोगों से नहीं होता है, मोह होता है परिस्थितियों से, मोह होता है हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो पोजीशन है उससे, मोह होता है हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है उससे। तो मोह जब मुझसे, जो लोग जुड़े हैं उनसे होता है मुझे, या मोह होता है मुझे जो मेरे साथ बीत चुका, जो मेरे लिए बहुत आनंददायी था, प्लेजेंट था, उन सिचुएशन से, उन सर्कमस्टांसेस से है मुझे, मेरे इस घर से, मेरे से जुड़े उस नाम से, उस रेपुटेशन से। तो मोह, सबसे पहले मोह क्यों चुना गया है जागरूकता के बाद? मोह जागरूकता के बाद इसीलिए चुना गया है क्योंकि मोह बेसिस है, फाउंडेशन है उसका, जिससे बाकी सब उत्पन्न होते हैं। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, मत्सर हो, जो कुछ भी है, जो भी षड रिपु हैं, वो अगर उत्पन्न होती हैं तो उनकी नींव जो है वो मोह है। यदि मोह ना हो तो बाकी कोई नेगेटिव इमोशन आप में हो ही नहीं सकता। मोह कारण होता है उन सभी चीजों का। मोह जड़ है तो बाकी सब पेड़ है। मोह नींव है तो बाकी सब उसकी इमारत है। जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनका बेसिस अगर कुछ है तो वो मोह है। को पूर्णतः समझने के लिए आपको सबसे पहले मोह और प्रेम में अंतर समझना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही साधारण उदाहरण से मैं समझाने का प्रयत्न करती हूँ। मोह और प्रेम में जब आप अंतर समझेंगे इस उदाहरण से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोह क्या है और प्रेम क्या है, और मोह को आपको किससे रिप्लेस करना है, मोह से आप पार कैसे पाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोह किस चीज से रिप्लेस होगा तो वो अच्छा होगा। मोह का विपरीत है प्रेम। एक चिड़िया है जिसको खुले आसमान में उड़ना पसंद है, वो खुद
आसमान में उड़ रही है। चूंकि उसको खुले आसमान में उड़ना पसंद है, उसकी खुशी है खुले आसमान में उड़ना, तो उसको उड़ने देना प्रेम है। और उसी चिड़िया को अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए उसी चिड़िया को अपने पास रख लेना मोह है। बांधता है, मोह एक जकड़न लाता है आप में, मोह भय से भय लाता है आप में। मोह का जो सब कुछ शुरू होता है जब कहा गया कि मोह आपको जिन चीजों से है, जो भी चीजें हैं उनमें सबसे पहले आया मैं। मुझे मेरे साथ जो अच्छा हुआ उन चीजों की याद आती है, मुझे उनसे मोह है। मुझसे जो जुड़े लोग हैं, आप कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं या करती हूँ, पर वो बेसिकली प्यार नहीं होता, वो मोह होता है। तो मुझसे जुड़े हैं, उनसे मुझे मोह है। मेरा जो नाम है, मेरे नाम के साथ जो रेप्यूटेशन जुड़ी है, वो मुझे अच्छी लगती है, वो मेरे लिए, वो उससे मुझे मोह है। तो मोह का बेसिस क्या हुआ? सब जगह पे क्या आ रहा है? सब जगह पे मैं आ रहा है। तो मोह मतलब कि मोह जो है वो उत्पन्न होता है मैं की वजह से। जब तक ये बच्चा मेरा है तो ये गिरे ना, इसका मुझे ध्यान रखना है। पास वाले का बच्चा अगर गिर भी रहा है तो हमें उतना हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। मेरा मेरा बच्चा है, इसीलिए मुझे वो तेज भाग रहा है तो डर लग रहा है। दूसरे का बच्चा अगर तेज भागता हुआ दिख जाएगा तो हम केवल ये कह देते हैं कि इसके माँ बाप को अक्ल नहीं है कि इतनी तेज भाग रहा है, इसका ध्यान नहीं रख सकते। हम उसे उस तरीके से नहीं बोलेंगे कि हम उसे पकड़ने नहीं जाएंगे, उसे रोकने नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा बच्चा है। मेरा जहां भी मैं आ रहा है ना, मोह और प्रेम में सबसे बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर अगर कुछ है मोह और प्रेम में, तो वो है जहां पे भी मैं पहले आ जाए, सामने वाले के पहले अगर आप खुद को रख रहे हैं तो वो मोह है। आज आपका बच्चा एग्जाम में सफल हो ताकि आपको चिंता ना हो। जब भी झांक के देखेंगे तो आप जिसके बारे में भी बोलते हैं कि आपको इससे प्यार है, उसके बारे में आप जो भी सोच रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपकी खुद की चिंता आती है। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप खत्म होना चाहते हैं, उसको निपटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद आते हैं। जहां पे भी मैं और मेरा स्वार्थ कि मुझे चिंता ना हो, कल क्या होगा इसकी मुझे चिंता ना हो, ये हो जाएगा तो मैं वो हो जाऊंगा। वो हम सोचते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले की बच्चों की चिंता कर रहे हैं, हम अपनी प्रेमिका की चिंता कर रहे हैं, अपने प्रेमी की चिंता कर रहे हैं, हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में अपनी खुद की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ से हमें तकलीफ होगी, ये स्वार्थ है हमारा, इसीलिए ये मोह है। वो बच्चे को, छोटे बच्चे को जिसने अभी अभी चलना सीखा है, अगर उसको भागने में अच्छा लगता है तो उसको भागने देना, और फिर वो गिरे तो उसको समझाना, उसको भागने देना, उसकी आजादी उसे देना, ये प्रेम है। उसको गिरने से रोकना उसको कल के लिए तैयार नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी आज की चिंता दूर करेगा। कल उसको कौन संभालेगा जब आप नहीं? आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल आप होंगे? उसको इतना आत्मनिर्भर बनाना। कभी भी आप सड़क को बदल नहीं सकते। सड़क पे कांटे पड़े हैं तो आप खुद ऐसे जूते पहने कि आपको वो कांटे ना चुभे, पर आप उस सड़क को नहीं बदल सकते। उसको आत्मनिर्भर बनाना
कि वो जैसी भी परिस्थिति हो वो उससे निपट पाए, और उसके लिए उसको वो आजादी देना कि वो जो गलतियां कर रहा है वो करे और उनसे सीखे, फिर उनको आप समझाएं। उनको गलतियां करने से रोकना, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं असर हम पे होगा। यहाँ हमारा स्वार्थ है। हमें पता है कि उसके बाद अगर वो करेगा, गिरेगा, तो हमें तकलीफ होगी, इसीलिए हम पहले हैं। तो स्वार्थ है, यहाँ प्यार कहाँ है? और हम कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं हमारे परिवार से, हम बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार करते हैं तो उसे जैसा वो है वैसे रहने की आजादी क्यों नहीं देते? उसके ऊपर अपना हक क्यों जमाना है? और अगर हक जमाना ही है तो हर किसी को दे, हर किसी को वो हक जमाए अपना। पास वाले बच्चे को भी अपना उतना ही समझे, पास वाले की प्रेमिका को, पत्नी को भी उतना ही अपना समझे। अगर वो भावना है तो फिर तो वो प्रेम है। पर अगर वो व्यक्ति विशेष है क्योंकि ये मेरे हैं, तो वो मोह है। वो मोह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कहीं से भी कि आप जो अपने हैं उनको आप राय ना दें, पर आप एक चीज अपने आप में सोचिए कि आज से 10 साल पहले इंदौर से रतलाम का जो रास्ता था, वो 10 साल बाद क्या वही है? क्या वो रास्ते में कोई अंतर नहीं आया? जब उस रास्ते में इतना अंतर आ सकता है, इतनी सी दूरी में इतना अंतर आ सकता है, तो उन 10 सालों के बाद आज आपका बच्चा जब आपसे 30 साल, 25 साल, 20 साल छोटा है, तो क्या वो उसी रास्ते से चल रहा है जिस रास्ते से आप आए हैं? उसको वही ईंट पत्थर मिलेंगे जो आपको मिले हैं, और उनको वैसे ही निपटेगा जैसे आप निपटे हैं? क्या आप जिस मार्ग से आए वो मार्ग की समझ उसके लिए भी उतनी ही सही होगी? आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप नहीं समझाएं, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप तरफ से सुझाव दें, थोपने की कोशिश ना करें, मनवाने की कोशिश ना करें। जब एक बार गिर के संभलेगा और उसको उसके बाद संभलने के बाद भी उसको खुद निपटने देंगे आप, तो वो वापस वो गलती नहीं करेगा। पर या आपने उसको गलती करने के पहले रोकने का भरसक प्रयास किया, या गलती करने के बाद भी आप उसके लिए वैसे ही खड़े रहे जैसे कि आज हैं, तो वो कभी नहीं पनप पाएगा। ये उदाहरण केवल बच्चों के लिए इसलिए दिया जा रहा है, ये उदाहरण हर किसी रिश्ते के लिए है, पर बच्चों के लिए इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, तो हम कहते हैं हम हमारे बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पति पत्नी भी कहेंगे अगर, तो वो यही कहेंगे कि हम बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से भी ज्यादा। इसीलिए ये उदाहरण बच्चों के तौर पे दिया जा रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये चीज आपको हर रिश्ते में अपनानी है। प्रेम जो है, मोह बांधता है, मोह जकड़ता है, सामने वाले को खुद नहीं रहने देता। प्रेम जो है, प्रेम आजादी है। प्रेम आजाद करता है आपको। आजादी, आजादी, सबसे बड़ी आजादी वो होती है कि आपको आप जैसे हैं आपको वैसे रहने दिया जाए। आप में अगर कोई परिवर्तन करके आपको अपना रहा है, तो वो तो कतई ही प्रेम नहीं। जैसे हैं, जैसे भी हैं, उसको वैसे ही स्वीकार है, वो प्रेम है।
वो आजादी है। प्रेम समर्पण है। मोह जो है उसमें सबसे पहले जैसे स्वार्थ आता है, प्रेम में समर्पण आता है। समर्पण इसलिए आता है क्योंकि स्वीकृति है कि तुम जैसे हो मुझे वैसे के वैसे स्वीकार हो। समर्पण हम कहते हैं ईश्वर के लिए, समर्पण प्रेम में भी वैसा ही आता है। जब जो जैसा है उसको आप वैसा के वैसा अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस है आप में, उसी का नाम समर्पण है। जब ईश्वर आपको जो परिस्थिति में रख रहा है उस परिस्थिति पे आप सवाल नहीं उठा रहे हैं कि उसने दिया है, जो है जैसा है मुझे स्वीकार है, वो समर्पण ईश्वर के लिए जैसा समर्पण होता है वैसा ही हर व्यक्ति के लिए वो समर्पण होता है। जब आप उसको जैसा वो है वैसा उसको अपनाते हैं। प्रेम प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा प्रेम में पाना नहीं होता है। प्रेम कभी पाने का नाम होता ही नहीं। प्रतीक्षा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रेम सिर्फ होता है। प्रेम केवल होता है। प्रेम कभी ये नहीं होता कि प्रेम कुछ पाना है। मैं सबसे अच्छा उदाहरण है माँ और बच्चे का। माँ अपने बच्चे को जो 9 महीने अपने साथ रखती है, देखे जब वो 9 महीने उसके पेट में रहता है, उसमें आती है उसकी स्वीकृति, उसका एक्सेप्टेंस आता है उस बच्चे के लिए कि हाँ ये मेरा हिस्सा है। उस स्वीकृति के साथ आता है समर्पण, और उसी समर्पण के साथ जब वो बच्चा हाथ में आता है उसके 9 महीने, वो जो प्रतीक्षा है, उस प्रतीक्षा का नाम प्रेम है। जिसको देखा भी नहीं है पर वो भाव कि ये मेरा है, पूर्ण स्वीकृति कि मेरा ही हिस्सा है, कैसा होगा क्या होगा कौन होगा मुझे नहीं पता, पर बस है, जैसा भी है। वो प्रतीक्षा जो माँ 9 महीने करती है, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं करती है। इसे जा रहा है कि कुछ पाने के लिए नहीं करती क्योंकि कितनी बार वो बच्चा नॉर्मल नहीं होता पर वो माँ को वैसा ही स्वीकार होता है। तो प्रेम आजादी है, प्रेम समर्पण है, प्रेम प्रतीक्षा है, मोह बंधन है, मोह स्वार्थ है, मोह पाना है, मोह में धैर्य का कहीं स्थान नहीं है। तू मेरी बात मान, अभी के अभी मान, नहीं तो उसको रिपीट करते जाएंगे आप जब तक वो नहीं मानेगा। देखिए, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, या तो आप प्रेम से अपनी वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं या आप ध्यान से अपनी वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। प्रेम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? आप अध्यात्म में अपनी आत्मा के ओर अग्रसर होते कब हैं? आप ध्यान होने देने के लिए बैठते कब है? आप में वो ख्याल आता कब है? आपकी आत्मा आपका जन्मों से केवल प्रतीक्षा करती रहती है। वो आपको ये आजादी देती है कि तू सब देख ले, तू संसार का सब कुछ देख ले, मैं वो आजादी देती हूँ कि तुझे जब कहीं कुछ ना मिले तो तू फिर पूछेगा कि मैं हूं क्यों, मैं हूं कौन।
पर मैं उतनी आजादी देती हूँ और मैं उतनी प्रतीक्षा भी करती हूँ कि तू ये जागेगा कि मैं हूं कौन। तब आप ध्यान में उतरते हैं। तो ध्यान में भी आपकी आत्मा जो है आपको प्रतीक्षा भी कर रही है आपकी, और आपको वो आजादी भी दे रही है कि तू संसार का सब कुछ भोग ले और जब तेरे को कुछ ना मिले तो मेरे पास आना। प्रेम भी वही आजादी देता है और उसी तरीके से प्रतीक्षा करता है। इसीलिए प्रेम से पहुंच जाए वहां या ध्यान से पहुंच जाए वहां, एक ही बात है। सबसे पहले जो कहा गया था कि मोह, मोह जो है वो हर चीज मैं से आती है। मोह की, मुझसे जुड़े रिश्ते, मुझसे जुड़ा घर, मुझसे जुड़ा दफ्तर, मुझसे जुड़ा मेरे जो भी मैंने नाम कमाया है वो। जब मैं आता है मुंह में सबसे पहले, यहाँ पे हम ये क्या क्यों सीख रहे हैं कि मोह किससे और कैसे छुड़ाएं। आप जानते हैं कि आप खुद से भी मोह ही करते हैं। बाकी सब कुछ जो आपसे जुड़ा है वो छोड़ दें। वो सब कुछ जुड़ा हुआ आपसे इसलिए बताया गया कि मैं खुद से भी मोह ही करती हूं। आप खुद से प्रेम करते हैं, बाकी सबका छोड़ दें। आप खुद से भी अटैच्ड हैं, आप खुद से भी मोह में हैं, आप खुद से प्रेम नहीं करते। कैसे अटैच्ड हैं आप खुद से? क्या आप जैसे हैं? आपने खुद को कभी वैसा अपनाया है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही अच्छा हूं? कोई और अपनाए ना अपनाए, मैं ऐसा ही हूं और मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। ये आपने कितनी बार बोला है अपने आप से जिंदगी में? आप खुद से भी तो मोह ही करते हैं। अगर आप किसी के साथ हार्श होते हैं अपने जीवन में तो खुद के साथ होते हैं। ये जो शरीर, आत्मा को छोड़िए आप, ये जो शरीर, अध्यात्म को छोड़िए आप, ये जो शरीर आपका साथ देगा आपकी आखिरी श्वास तक। इस शरीर से आपने कभी प्रेम किया है? इस बुद्धि से, इस मन से जो आपके साथ, केवल आपके साथ ये गारंटी दे सकता है कि आखिरी सांस तक रहेगा, इससे क्या आपने कभी प्रेम किया है? क्या आपने कभी खुद को गले भी लगाया है? हमेशा ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई अपना ले। कोई और तो तब अपनाएगा जब आपने। क्यों नहीं अपना पाते आप खुद को? इसका तात्पर्य है कि आप खुद से भी मोह में हैं। आपने खुद से कभी प्रेम ही नहीं किया। और ये आप क्यों नहीं अपना पाते खुद को? क्योंकि खुद को अपनाना मतलब सामने वाला मुझे स्वीकार करे ना करे, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। पर हम तो सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा अगर, तो हम तो भीड़ से अलग हो जाएंगे। फिर जब भीड़ से अलग हो जाएंगे तो वो कैसे हो सकता है? भीड़ में तो, एक बात समझ लीजिए, भीड़ में तो भेड़ चलते हैं। अध्यात्म के रास्ते पे चलना है मतलब अकेला होना है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचता है, स्वीकार करता है या नहीं करता है, सबसे पहले तो लोगों की ओपिनियन से, लोग क्या सोचते हैं उससे खुद को मुक्त करिए। अपनी जो वक़्त है, अपनी जो वैल्यू है वो खुद जानिए। कोई आपकी प्रशंसा कर दे,
या कोई आपकी निंदा कर दे, उससे आपकी वैल्यू नहीं होती। आपने खुद को कभी, पता है आपको कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है? आप खुद की वैल्यू जानते भी हैं? सेल्फ वर्थ जिसको हम बोलते हैं, वो सेल्फ वर्थ जब आप अपनी खुद की खुद जानेंगे, वो सेल्फ वर्थ आप जिस दिन जानेंगे, तब आप लोगों की स्वीकृति से मुक्त होंगे। उस दिन आप में आएगा स्वस्वीकृति। स्वस्वीकृति का मतलब है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ वर्थ जब आप जानेंगे तो आप में आएगा सेल्फ एक्सेप्टेंस, और जब वो एक्सेप्टेंस आपका खुद के वो होगा सेल्फ लव। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे, तब तो आपका पात्र भरा होगा उस प्रेम से कि आप दे पाएंगे। अभी तो आप लोगों से ये सोचते हैं कि कहीं से मिल जाए। आप कुछ दे तभी सकते हैं जब आपका पात्र छलाछल उससे भरा हुआ हो। और खुद से प्रेम करिए, सबसे पहले खुद से प्रेम करिए। मोह जो हम समझ रहे हैं आज, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप बाकी सब चीजों के लिए तो मोह समझ लेंगे। आप खुद से जो मोह करते हैं, खुद के शरीर से, खुद के मन से, खुद की बुद्धि से मोह करते हैं, किस प्रकार करते हैं कि उसको लोगों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, जैसे हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। खुद से, खुद को उस मोह से, बाकी सब चीजों से अपने आप मुक्त हो जाएगा वो मोह। जब आपका खुद से मोह मुक्त होंगे आप, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो जो चीजें मैं से जुड़ी है, उस मैं से जुड़े मोह में जो जो भी आ रहे हैं, वो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वो जब सेल्फ लव जागेगा, उस सेल्फ लव से आप वो प्रेम देंगे। अपेक्षा रहित भाव से किसी के लिए कुछ भी करना प्रेम है। अपेक्षा से पूर्ण किसी के लिए कुछ भी करना मोह है। अपने आप से सबसे पहले तो जो अपेक्षाएं आपने खुद से बांध रखी हैं, उन अपेक्षाओं से मुक्त हो तो आप खुद से प्रेम करेंगे। अपेक्षा रहित खुद से प्रेम करेंगे, अपेक्षा रहित खुद के लिए होंगे। जब वो प्रेम होगा आपको खुद से, तो आप अपने आप मोह से मुक्त हो जाएंगे। किसी से एक एक सीढ़ी करके आपको हर चीज से मोह से मुक्त नहीं होना है। खुद जो खुद का खुद से मोह है, उससे मुक्त हो गए, तो बाकी सब जुड़ी हुई चीजें जिनका मैं से जुड़ाव है और जिनका मैं की वजह से मोह है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने से अपेक्षा रहित प्रेम करिए, मोह अपने आप खत्म हो जाएगा। इतना जरूर करना, आज इस आवाज को सुनने के बाद अपने आप से आपने हर क्षण अभी तक का जीवन में जितनी भी कठोरता बढ़ती है, उसके लिए खुद जरूर गले लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद।